यूक्रेन पर हमले का 21वां दिन। यूक्रेन का दावा, रूसियों ने मरियुपोल के अस्पताल पर कब्जा किया। 400 बंधक, कीव में 35 घंटे का कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले आतंकियों का खौफ। 15 दिन में 3 सरपंचों की हत्या। हमले के डर से पुलिस सुरक्षा में है सरपंच। आज 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण। 3 लाख बच्चों को लगाई जानी है कोर्बेवैक्स। स्कूलों में लगाए जाएंगे कैंप। पहले पंजीकरण अनिवार्य नहीं। और करारी हार के बाद पंजाब अध्यक्ष सिद्धू का इस्तीफा। कांग्रेस चुनाव के बाद बैकफुट पर। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। रूस यूक्रेन जंग का आज 21वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रहा है। हमले के बीच कई भारतीय फंस गए थे। इन्हें रूसी शहरों के रास्ते भी वापस लाया जा रहा है। खिरसोन में फंसे 3 भारतीयों को सिम्फरोपोल और मास्को के रास्ते सुरक्षित निकाल लिया गया। इधर रूस ने मरियुपोल के सबसे बड़े अस्पताल पर कब्जा कर लिया है। यहाँ के डिप्टी मेयर ने कहा कि रूस के सैनिकों ने डॉक्टरों और मरीजों सहित 400 लोगों को बंधक बना लिया है। उन्हें बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस के बेलगोरोड और कुर्स्क के रास्ते भी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। यह कदम ऑपरेशन गंगा के तहत उठाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। इसके तहत लगभग 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत लौट पाए। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानें संचालित की गई हैं, जिनमें से 76 नागरिक उड़ानें और 14 IAF उड़ानें थी। निकासी उड़ानें रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया से भारत पहुंची। भारतीयों के साथ 18 अन्य देशों के अनेक नागरिकों को भी वहां से निकाला गया है, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन के भी नागरिक शामिल है। जम्मू कश्मीर में अगले 8 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव करवाने का ऐलान किया गया है, लेकिन पंच सरपंचों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। इस महीने ही दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने 3 सरपंचों की हत्या कर दी है। हालात ये है कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा और श्रीनगर के पंच सरपंच अपने परिवारों से दूर पुलिस की सुरक्षा में छिपने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर का कहना है कि 2012 से अब तक कश्मीर में 24 पंच सरपंचों की हत्याएं हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की कवायद होती है, आतंकी पंच सरपंचों को निशाना बनाने लगते हैं। पंचायतों के सदस्य चुनाव प्रक्रिया में आम वोटर्स को शामिल करने का काम करते हैं। सरकार की ओर से पंच सरपंचों को बस सरकारी आवासों में ठहरा दिया जाता है। घाटी में दहशत कम करने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। एक अन्य सरपंच इलियास अहमद का कहना है कि वे कई महीने तक अपने परिवार से नहीं मिले। पुलिस सुरक्षा में आना जाना पड़ता है। हाल की हत्याओं से दहशत बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अगले 8 महीने में चुनाव होने हैं। सरपंच रहे अनीस गनी का कहना है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में चुनाव पर सवाल उठ रहा है। इस बीच कश्मीर IGP विजय कुमार ने दक्षिणी कश्मीर के जिलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण को लेकर दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में 3 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जानी है। इन्हें स्कूलों में ही वैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण के लिए पहले से पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि वैक्सीन लगाते वक्त पंजीकरण किया जाएगा। 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगने से उनमें इस बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित होगी। और इससे पहले प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के 4,21,394 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज और 3,52,000 बच्चों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 18 से अधिक आयु वर्ग के 59,03,039 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है, जबकि 55,84,114 को दूसरी डोज भी लगा दी गई है। इसी तरह 1,87,557 लोगों को बूस्टर डोज दी जा चुकी है। बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश ने पहले प्रौढ़ आयु, फिर 18+ और बाद में 15 से 18 साल के बच्चों को देश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। इसके लिए केंद्र द्वारा हिमाचल को पुरस्कृत भी किया जा चुका है। अब 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण भी सबसे पहले पूरा करने की तैयारी है।
पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख का पद संभाल रहे नवजोत सिद्धू से इस्तीफा देने को कहा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी और पत्र शेयर किया। पत्र में सिद्धू ने लिखा, मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। पंजाब में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होते होते बचा है। 10 मार्च को घोषित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी के अध्यक्षों से इस्तीफा देने को कहा था। सोनिया गांधी के आदेश के बाद मंगलवार को ही उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दे दिया था। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की और 2/3 बहुमत हासिल किया। चुनाव आयोग द्वारा जारी नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 सीटों में से 92 पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 18 सीट ही जीत पाई। शिरोमणि अकाली दल ने 3 और भाजपा ने 2 सीट पर जीत हासिल की। वहीं 1 सीट बसपा और 1 निर्दलीय ने भी जीती। आपकी लहर में कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अमृतसर पूर्व से नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया को हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें आपकी जीवनजोत कौर ने मात दी। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही विधानसभा सीटों से हार गए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा।
विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।